नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आगे के क्वेश्चन, स्थायी कृषि या कह सकते हैं पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह से भिन्न है। नीचे आपको कोड के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा आपका कथन जो है वो सही हो जाएगा। पहला क्या है? स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि की प्रधानता है। ओके, अब अगला वाला जो कथन है वो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला सही है। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। और चौथा है, मल्च बनाने या मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। अगला है, ताड़ तेल या पॉम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है? ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। और तीसरा है, ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलुज नदी। अगला है, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं। तो ऑप्शन डी, लवण झील के नाम हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें और निम्न उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा। दूसरा है नागावली, चौथा है बंसधारा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आगे कहता है, कौन सा कथन सही है आपको कोड के माध्यम से चुनना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। और तीसरा है, दुर्लभ मृदा खनिज या रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जलदक्ष या लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है। तो ऑप्शन है गन्ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। जिसमें पहला है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। और दूसरा है, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जलवायु अनुकूल कृषि या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोड से बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। पहला है आपका, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम या क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFS द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक भाग है। और दूसरा है, CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है।
और तीसरा भी सही है, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। अगला है, पत्ती कूड़ा या लीफ लिटर किसी अन्य जीवों या बायोम की तुलना में तेज़ी से विघटित होता है और इसके परिणामस्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप एपीफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? तो ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए, कोड के माध्यम से बताना है कौन सा आपका कथन सही है। तो ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा, चौथा। अग्री, चढ़ने वाले तृणभक्षी प्राणी, हर्बीवोर्स और मौसमी वर्षा। अगला है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला। दूसरा है, ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। तो ऑप्शन बी, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा है, भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। चौथा है, भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। और पांचवा है, मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। अगला है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है। तो ऑप्शन बी, बिदरी या फिशर ज्वालामुखी चट्टान से। अगला है, पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। जैसे कि पहला है, इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक या कह सकते हैं वेक्टर के रूप में किया जाता है। अगला, आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। जिसमें पहला है, अंडों के अंतःपात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्र कणिका प्रतिस्थापन, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्र कणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। और दूसरा है, किसी संतान में सूत्र कणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से। अगला है, बालगार्ड फर्स्ट और बालगार्ड सेकंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन बी, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली उत्पादनों का विकास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है। कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल। तीसरा है, ढक्कन का भार। अगला, निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है केवल पहला और दूसरा, जीवाणु और कवक। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी, दूसरा वाला। दूसरा क्या है, कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है।
अगला है जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों का घोल हो सकता है क्योंकि ऑप्शन है इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। अगला है सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न हैं। तो देखिए यहाँ पर कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन सी पहला और तीसरा। पहला है सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। और तीसरा भी सही है, सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं प्रदान करती हैं। अगला है ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। तो ऑप्शन डी विषाणु जनित रोगों का प्रसार। अगला है बिस्फिनॉल A BPA जो चिंता का कारण है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है। तो ऑप्शन बी पॉलीकार्बोनेट। अगला निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। तो ऑप्शन डी प्रसाधन सामग्री। अगला है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन डी प्रकाश की गति या स्पीड सदैव एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। नीचे कोड से आपको सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन सी दोनों आपके कथन सही हो जाएंगे, दोनों आपके। जिसमें पहला है जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा है भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अगला संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड से सही उत्तर को चुनना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी दूसरा वाला। दूसरा क्या है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। तो एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे देखिए सही उत्तर को चुनना है कौन से कथन सही हैं आपके। तो ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा आपका सही है। दूसरा क्या है शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। दूसरा क्या है शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। अगला है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसके लिए राइट आंसर आपका सही वाला बनेगा ऑप्शन भी केवल दूसरा वाला। तो भारत के संदर्भ में दूसरा सही है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी दूसरा वाला। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। अगला राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण
नोडल एजेंसी है? तो ऑप्शन डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो ऑप्शन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन है, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोर्ट से बताना है कौन सा आपका कथन सही है। तो ऑप्शन है केवल पहला वाला। तो भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में पहला कथन सही है। क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन है केवल पहला वाला। पहला क्या कहता है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ऑप्शन बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगला है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो ऑप्शन बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अगला, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या कहता है आपका, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अगला है, भारत के संदर्भ में हलवी हो और कोई पद किससे संबंधित है? जनजातीय भाषा से संबंधित है। अगला है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन डी, तीनों सही नहीं है। तीनों आपके कथन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कथन एक सही है किंतु कथन दो सही है। किंतु कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। दूसरा कथन क्या है आपका, शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। अगला है, वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। पहला है, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे। और तीसरा है, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है तो आपको बताना। तो ऑप्शन बी, दूसरा वाला। इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है।
और आज का लास्ट है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही आपको बताना है, तो ऑप्शन डी, दोनों आपके गलत हैं। अंतिम दौर में पहुंचने वाले टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया, गलत। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते, ये भी गलत। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।